Yes, sir. Good morning, sir. Good morning to everyone. How are you? Yes, sir. कहते हैं if you want to get success in your life, follow the successful person. मैं संजय Yes, धीमान sir. आप सब लोगों का इस वेबिनार में स्वागत करता हूं। कहते हैं जिंदगी में Yes, sir. कामयाब होना है तो कामयाब आदमी को फॉलो कीजिए। क्या मैं सही बोल रहा हूं? Yes, sir. कहते हैं आज नहीं तो कल किस्मत की सुई कभी तो घूमेगी। आज नहीं तो कल किस्मत की सुई कभी तो घूमेगी। तू निरंतर काम करते जाओ, तुम निरंतर काम करते जाओ, एक दिन सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। दोस्त, कामयाब होने के लिए इंसान सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है, लेकिन ये भी बहुत मायने रखता है कि वो मेहनत किस तरीके से करता है। किसी ने बड़ी शानदार बात कही थी कि अगर आप अकेले काम करोगे तो आप 500 रुपया दिन का कमा सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों से काम लेना जान जाओगे, लोगों से काम लेना सीख जाओगे, तो आप दिन का 5,000 से 50,000 भी कमा सकते हो। खुद काम करना है, खुद काम करोगे तो दो हाथों से काम होगा। हमें जैसे रोहित जी ने बताया कि वी आर हियर टू गेट सक्सेस, हम जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, बट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? हर इंसान के लिए सफलता की परिभाषा जो है वो अलग अलग है। आपके लिए कामयाबी क्या है? किस बात को आप कामयाबी कहते हैं? क्या मिल जाए आपकी जिंदगी में और क्या ऐड हो जाए कि आप सफलता मतलब उसको सफलता कहोगे, आप सफल महसूस करोगे। किसी आदमी को बोलने का शौक है, वो चाहता है कि भाई मैं बोलूं और दुनिया सुने। अगर ऐसा हो जाए, जैसे कपिल शर्मा है, तो वो उसको सफलता मानेगा। और किसी को इतना शौक है कि वो किसी सक्सेसफुल इंसान को सुनना चाहता है और उसकी बातों को अपनी लाइफ में उतारना चाहता है। अगर उसके साथ ये हो जाए तो वो उसको सफलता कहेगा। कोई गाड़ी खरीदना चाहता है, कोई घर बनाना चाहता है, कोई दुनिया की सैर करना चाहता है, कोई अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहता है, कोई लोगों को डुप्लीकेट करना चाहता है, कोई अपनी फील्ड में मास्टरी हासिल करना चाहता है। हर इंसान के लिए सफलता के मायने अलग अलग होते हैं। पिछली बार हमने बात करी थी कि हमारे प्रोडक्ट की पावर क्या है। देखिए, एक आम इंसान और खास इंसान में फर्क क्या होता है। Yes, sir. संजय धीमान एक नॉर्मल व्यक्ति था। सुबह उठना, काम पे जाना, पूरा दिन मेहनत करना, शाम को घर पे आना, खाना और सो जाना। लेकिन जब एक सिस्टम की पावर लगी, ग्रेट अपलाइन के नॉलेज की पावर लगी, डुप्लीकेशन की पावर लगी, तो आम संजय धीमान खास संजय धीमान में तब्दील हो गया। संजय धीमान के पास कोई गाड़ी नहीं थी, संजय धीमान का खुद का घर नहीं था, किराए के मकान में रहता था। संजय धीमान की कोई पहचान नहीं थी, वो एक दायरे में सीमित था। संजय धीमान की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी कोई खास नहीं थी। लेकिन आज वही संजय धीमान बेहतरीन गाड़ी में घूमता है, बेहतरीन घर में एक ड्रीम हाउस में रहता है। आज वही संजय धीमान को दुनिया जानती है, गूगल पे सर्च करती है, यूट्यूब पे वीडियो देखती है। उसके पीछे एक पावर लगी। किसकी पावर? सिस्टम की पावर, प्रोडक्ट की पावर, अपलाइन के नॉलेज की पावर, डुप्लीकेशन की पावर लगी और संजय धीमान आम से खास में तब्दील हो गया। तो पिछली बार हमने डिस्कशन की थी कि नो द पावर ऑफ योर प्रोडक्ट। डायरेक्ट सेलिंग में, इंडस्ट्री में हमारे पास दो चीजें होती हैं बेचने के लिए। मैं आपको बता दूं कि हर इंसान जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आता है, उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी पता क्या होती है? वो सबसे ज्यादा पैसा कमाना चाहता है। क्या मैं सही कह रहा हूं? Yes, sir. वो Yes, sir, बिल्कुल सर। पिछली बार जैसे मैंने बताया था कि वो पैसे को नंबर 1 प्रायोरिटी देता है और प्रोडक्ट को नंबर 2 प्रायोरिटी देता है। लेकिन याद रखिए, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ी पावर है प्रोडक्ट की पावर। और जो इस पावर को नंबर 1 पे रखेगा, वो इंसान हमेशा नंबर 1 पे ही रहेगा। ये पिछली बार भी मैंने बताया था। Yes, sir जी। हमारा हर किसी का उद्देश्य है सपने पूरे करना।
पिछली बार हमने डिस्कशन करी थी कि भाई सपने अगर पूरे करने हैं तो आपको निरंतर काम करना पड़ेगा। कहता तुम अधूरे नहीं, तुम अभागे नहीं, बात सिर्फ इतनी सी है कि तुम अभी भी जागे नहीं। जागना है। जागना किसके बारे में? जागना अबाउट डुप्लीकेशन, जागना अबाउट नो द पावर ऑफ योर प्रोडक्ट, जागना अबाउट हु आर यू, आपने कहां से बिलोंग करते हैं ये मायने नहीं रखता, बट वेयर डू यू वांट टू गो, व्हाट इज योर डेस्टिनेशन, वेयर डू यू वांट टू गो, आप दुनिया में कहां पहुंचना चाहते हैं और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या आप उसके लिए जागे हैं कि नहीं जागे। दोस्त, बिस्तरे से तो हर कोई उठता है, बिल्कुल सर, लेकिन जागता कोई बिरला ही है। जिसको समझ आ जाती है ना, जिसको अपने उद्देश्य पता चल जाते हैं, जिसको अपनी मंजिल पता चल जाती है, जिसको पता होता है कि मेरी डेस्टिनेशन क्या है और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जब वो क्या करने वाली सिचुएशन पे आ जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए, समझ लो जी वो जाग चुका है। और जागा हुआ ही इंसान कुछ ना कुछ पा लेता है। यस सर। वो सुना ना कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो यस सर। सोबत है, जो सोबत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। सो फ्रेंड्स, आज हमारी मीटिंग का उद्देश्य है, आज हम सेकंड पार्ट अपनी स्लाइड का डिस्कशन करेंगे, जिससे हमारी ग्रोथ बढ़ जाए, जिससे फास्ट ग्रोथ हो। पर ग्रोथ को फास्ट करने के लिए अपने कदमों को फास्ट करना पड़ेगा। अपने वर्किंग हैंड, अगर आज दो लोग दो हाथों से काम कर रहे हैं तो आपको 2 से 4, 4 से 8, 16, 32 ऐसे लोगों को डुप्लीकेट करना पड़ेगा। टुडे वी विल डिस्कस हाउ वी कैन अचीव सक्सेस इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री विद द हेल्प ऑफ डुप्लीकेशन। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम डुप्लीकेशन की मदद से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफलता हासिल कर सकते हैं। मैंने पिछली बार भी बताया जैसे कि हमारे पास 2 रास्ते होते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। हमारे पास लोगों के साथ शेयर करने के लिए 2 चीजें होती हैं। पहली है प्रोडक्ट और दूसरी है बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जब मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया तो मेरे अंदर सबसे बड़ा डर पता क्या था? मुझे लगता था कि यार मुझे तो प्रोडक्ट का नॉलेज है ही नहीं, तो मैं बेच कैसे पाऊंगा। तो मैंने उसके ऊपर टेक्निकली वर्क करना शुरू कर दिया कि किस प्रोडक्ट में विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, एफ, मतलब जो भी है विटामिन 1, 2, 3, 12 तक कितनी विटामिन आती है, वो सारी विटामिन के बारे में ना जानने शुरू कर दिया, पढ़ने शुरू कर दिया। लेकिन आई वॉज रॉन्ग, बिकॉज हम सबसे बड़ी गलती पता क्या करते हैं? मैंने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमारे पास लोगों के साथ डिस्कशन करने के लिए 2 चीजें होती हैं। एक होता है प्रोडक्ट और दूसरा होता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी। और मोस्टली अगर हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, अगर जिस तरीके से हमारे लक्ष्य हैं, जो हम चाहते हैं, जैसा हम सोचते हैं, पर दौड़ लगा के भी वो चीज़ पूरी नहीं हो रही है, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि 80% नेटवर्कर जो हैं, 80% नेटवर्कर जो हैं वो सिर्फ बिजनेस अपॉर्चुनिटी के ऊपर बात करते हैं और 20% लोग ही प्रोडक्ट के ऊपर बात करते हैं। पर मैंने आपको बताया था कि अगर आप जिस चीज को प्रायोरिटी दोगे, जैसे कि अगर आप प्रोडक्ट को नंबर 1 पे रखोगे तो ये प्रोडक्ट में इतनी ताकत है कि वो आपको नंबर 1 पे ले जाएगा, आपकी स्पीड बढ़ा देगा। सो फ्रेंड्स, मैंने एक चीज देखी कि मैंने कौन सा विटामिन V12 क्या है, V6 क्या है, विटामिन 3 क्या है, विटामिन C क्या है, वो उन बातों से ना मैंने देखा कि मार्केट में जब जाता था तो किसी को फर्क नहीं पड़ता था। मैंने एक चीज मतलब अपनी लाइफ में देख ली कि आप टेक्निकली कितने साउंड हैं ये मायने नहीं रखता, पर आप कितने बड़े अनुभवी हैं ये मायने रखता है। आपको प्रोडक्ट का कितना टेक्निकल नॉलेज है ये मायने नहीं रखता, लेकिन मायने ये रखता है कि आपको प्रोडक्ट का कितना अनुभव है कि इसको लेने से क्या फायदे होते हैं। क्योंकि मैंने पिछली बार भी एक बात बताई थी कि लोग सिर्फ और सिर्फ फायदा खरीदते हैं, कोई भी इंसान प्रोडक्ट नहीं खरीदता, उस प्रोडक्ट से मिलने वाला फायदा खरीदता है। यस सर। ठीक है ना? क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं,
ये चीज मेरे लिए एक बहुत बड़ा डर था कि यार मुझे टेक्निकल स्ट्रांग बनना है, टेक्निकली स्ट्रांग बनना है, लेकिन दोस्त ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ, यहाँ पर फिर करेक्ट करना चाहूँगा कि हमारे नेटवर्कर अगर आज पीछे हैं, उनकी 80% जो ग्रोथ है जिस हिसाब से वो चाहते हैं अगर नहीं हो पा रही है, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ 20% अनुभव ही अपने प्रोडक्ट का लोगों के साथ शेयर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही उनको नतीजे मिलते हैं। यस सर, अगर आप रिजल्ट चाहते हैं, आप नतीजे चाहते हैं, तो आपको टेक्निकली नहीं, एक्सपीरियंसली, मतलब अनुभव के तौर पे जब आप किसी प्रोडक्ट को यूज करेंगे तभी आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को उसके फायदे बता पाओगे। तो सबसे पहला काम यही है कि आपको अपना प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। इफ यू विल नॉट यूज योर प्रोडक्ट, पीपल विल यूज यू। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू। अगर आप अपने प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करोगे तो मार्केट में आप कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाओगे। यस सर। तो अब बहुत सारे लोग प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करते। और सीधी सी बात है, हु इज संजय धीमान? संजय धीमान इज द कॉपी ऑफ हिज अपलाइन। मैं अपलाइन की एक कॉपी हूं। अगर मेरी अपलाइन, मान लो कि ऐसा बोलता हूं कि अगर उसको कोई चीज का अनुभव नहीं होता तो आज मुझे भी अनुभव नहीं होता। बिल्कुल सर। कहते हैं ना, ओरिजिनल अगर अच्छी है तो जेरोक्स भी उसकी टकाटक निकलेगी, लेकिन अगर ओरिजिनल में दम नहीं है, ओरिजिनल में दम नहीं है तो 1 2 4 5 कॉपियों के बाद वो धीरे धीरे फीकी होने पड़ जाएगी और धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। बहुत सारे नेटवर्कर ऐसे खत्म हो जाते हैं। 10 लोगों की टीम बनाई, 50 की बनाई, 100 की बनाई, 200 300 तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है, वो अपलाइन मीटिंगें लगाती है, वो एक मीटिंगों में जाते हैं, माहौल में जाते हैं, थोड़ा खुद कुछ नहीं करते, अपने अंडे दूसरों के नीचे रख देते हैं और फिर मतलब पावर नहीं है अपलाइन में, फिर वो धीरे धीरे उनकी टीम धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाती है और उनका नामो निशान मार्केट से मिट जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपना असर ही नहीं छोड़ पाते, बिकॉज वो उतने सॉलिड नहीं हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर किसी अपने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करूंगा तो मेरी टीम भी उसका इस्तेमाल करेगी। आप अपनी टीम में एक बार ग्रुप मीटिंग लेके देख लेना, लोग बर्वली मुंह से तो यस कर देते हैं, लेकिन दिल से पूछो तो उनका दिल गवाही नहीं देता कि क्या वो सच बोल रहे हैं। यस सर। आपकी इनकम का आपको पहले ही पता चल जाता है। योर इनकम इज टोटली डिपेंड ऑन हाउ मच योर प्रोडक्ट इज यूजिंग योर टीम। मैं इंग्लिश में क्या बोल रहा हूं उस पे मत जाना। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, मेरा उद्देश्य, मेरा इंटेंशन क्या है, उस बात को समझना। आपकी इनकम इस बात पर निर्भर करती है कि आपके प्रोडक्ट की खपत कितनी है मार्केट में, सप्लाई कितनी है, क्योंकि सप्लाई ज्यादा होगी तो इनकम भी ज्यादा होगी। और दोस्त, बात आ रही है बिजनेस अपॉर्चुनिटी की। मैंने बताया कि 80% जो है हम मार्केट में सिर्फ लोगों को अपॉर्चुनिटी ही देते हैं। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, विदाउट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पीपल आर ग्रोइंग। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे, वो भी फ्लाइट में घूम रहे हैं, वो भी अच्छा खाना खा रहे हैं, वो भी छुट्टियां मनाने कहीं ना कहीं जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है मैं ये कहूंगा कि आप छोड़ के कुछ और कर लो। शायद उनको ऐसा मौका ही नहीं मिला कि उनको कोई प्लान दिखाता, क्योंकि गॉड हैज ए प्लान। इफ यू आर इन दिस इंडस्ट्री इट मीन्स गॉड हैज ए प्लान, यू आर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये इंडस्ट्री नहीं मिली। जैसे मेरे पिताजी ने ये काम नहीं किया, उनको नहीं पता था, मुझे मिली, मैंने किया। मैंने बहुत सारे अपने रिश्तेदारों को बताया, उन्होंने नहीं किया। गॉड हैज ए प्लान, ठीक है ना। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग इस काम को नहीं कर रहे, फिर भी वो रोटी खा रहे हैं, वो एक जिंदगी जी रहे हैं, बट दे डोंट नो व्हाट इज द पावर ऑफ डुप्लीकेशन।
वो डुप्लीकेशन की ताकत को नहीं समझते। मैं देखता हूं एक टेलर एक व्यक्ति को डुप्लीकेट करता है, इसलिए करता है कि किसी दिन अगर वो लाचार हो जाए, उसके हाथ पैर काम करना बंद कर दें, तो वो व्यक्ति काम करेगा, उसकी दुकान संभालेगा और उसको पैसे आएंगे। लेकिन होता क्या है कि जब वो आदमी कैपेबल होता है, आदमी भाग जाता है। वर्कशॉप में मेरे साथ ऐसे ही होता था। मैंने कई लोगों को काम सिखाया। मैं सोचता था यार किसी दिन आराम करना पड़े, मतलब जाना हो, कोई शादी हो, फंक्शन हो, तो अगर वहां चला जाऊं तो फिर भी मेरी दुकान चलती रहे। कुछ हद तक चलती थी, लेकिन जिसको मैं डुप्लीकेट करता गया, जो मेरी कॉपी बनता गया, लोग मार्केट में गए, उन्होंने अपनी अपनी वर्कशॉपें खोल ली। कोई दुबई चला गया, कोई अबू धाबी चला गया, कोई मस्कट चला गया, कोई ब्राज़ील चला गया, कोई सिंगापुर चला गया मैकेनिक बनकर। मैं फिर अकेले का अकेला रह गया। तो मैंने एक चीज देखी यार कि मैं यहां पर लोगों को डुप्लीकेट करता हूं, ये जानकर करता हूं कि चलो ये कैपेबल हो जाए तो मेरा थोड़ा भार हल्का हो जाए, लेकिन ये भाग जाते हैं। मेरी अपलाइन ने मुझे बताया कि डायरेक्ट सेलिंग इज द बेस्ट इंडस्ट्री, बिकॉज यहां पे तुम जितने लोगों को डुप्लीकेट करते हो उनको कहो जाओ जाओ भाग जाओ, जहां दुनिया के जिस मर्जी कोने में जाओ और वहां जाकर अपने प्रोडक्ट का, अपने प्लान का झंडा फहरा दो, लाइन लगा दो। वो जहां जहां जाएंगे आपको वहां वहां से पैसे आएंगे। यस सर। सो फ्रेंड्स, यस सर, बिल्कुल सर। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि अगर आप 1 वर्ष तक जीना चाहते हैं तो फसल उगाएं, क्योंकि 4-6 महीने में फसल तैयार हो जाती है। खाओ पियो जलसा करो, ठीक है ना। लेकिन अगर आप 5 वर्ष तक जीना चाहते हैं तो पेड़ लगाओ और फल खाओ। और अगर आप पूरी जिंदगी जीना चाहते हैं तो अपने जैसे लोग पैदा करो। दोस्त, हमें यह बात समझ लेनी चाहिए कि यहां पर कोई भी व्यक्ति स्थिर नहीं है। इस संसार से वापस जाने की टिकट हमारी कटी हुई है, वीजा लगा हुआ है, और जब इस संसार से वो टिकट कटेगी, हम विदा होंगे, तो यमदूत जो है वो पासपोर्ट, टिकट सब कुछ हमारे साथ हमारा लेके ही आएंगे अपने साथ हमारे लिए। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि मरने के बाद किसी शमशान घाट को अमीर बनाने से अच्छा है, कब्रिस्तान को अमीर बनाने से अच्छा है कि आपके पास जो अच्छा अनुभव है जिससे कोई 4 पैसे कमा सकता है, कोई अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकता है, कोई इस गरीबी से फाइट करके अमीर बन सकता है, वो अगर अनुभव आपके पास है तो मुझे लगता है जीते जी लोगों को वो दे जाना चाहिए। इसी का नाम डुप्लीकेशन है। तो डुप्लीकेशन का सबसे पहला स्टेप पता क्या है? डोंट मोटिवेट पीपल विद माउथ, मोटिवेट देम विद योर फुटप्रिंट। लोगों को सिर्फ बातों से मोटिवेट मत करो, काम करके दिखाओ। ये चीज मेरी अपलाइन ने मुझे कही थी कि संजय धीमान, प्रैक्टिकली काम करना पड़ेगा। टेक्निकली क्या होता है? टेक्निकल हम बातों से कहते थे ये जो प्रोडक्ट है ना बहुत बढ़िया काम करता है, ये करता है, वो करता है, लेकिन क्या आपने उसका एक्सपीरियंस लिया है? अगर आपके पास तजुर्बा होगा, आप अकेले भी एक दिन बहुत बड़ी सेना खड़ी कर देंगे। लेकिन अगर तजुर्बा नहीं होगा तो सेना खड़ी नहीं होगी। डुप्लीकेशन हमेशा मोमेंटम क्रिएट करती है, माहौल बनाती है। डुप्लीकेशन हमेशा माहौल बनाती है, और माहौल में क्या होता है कि एक आम आदमी भी खास में तब्दील हो जाता है। वो अपनी लाज शर्म छोड़ देता है। उसको जिन चीजों से डर होता है, उसको ये पता चलता है कि हाँ यार मैं अकेला थोड़ा हूं, पूरी दुनिया कर रही है। वैसे भी हम क्या है, हम मतलब ह्यूमन नेचर क्या है, उनका नेचर यही है कि अगर किसी को कोई तकलीफ है, अगर दूसरे को वैसी तकलीफ में देखता है तो खुश हो जाता है, कहता है मैं अकेला दुखी थोड़ा हूं, पूरी दुनिया दुखी है, उसका दुख कम हो जाता है। माहौल में जब दुनिया नाच रही होती है, दुनिया तालियां बजा रही होती है, दुनिया यस आई एम एक्साइटेड कर रही होती है, तो एक नॉर्मल व्यक्ति भी जाके कहता है यस आई एम एक्साइटेड, और मेरा जन्म इस कुछ करने के लिए हुआ, मैं करूंगा। तो डुप्लीकेशन क्या करती है? मोमेंटम क्रिएट करती है। मोमेंटम का मतलब क्या है? सबसे पहला काम पता क्या है? जब मैंने इस सिस्टम को शुरू किया तो मेरी अपलाइन ने मुझे बताया कि संजय धीमान,
आई डू, मैं करूंगा, क्या प्लान करूंगा, फॉलोअप करूंगा, मीटिंग लगाऊंगा, आई डू एंड यू सी। सेकंड स्टेप, मैं करूंगा, क्या करूंगा, मैं प्लान भी करूंगा, मैं मीटिंग भी करूंगा, मैं फॉलोअप भी करूंगा। दूसरा स्टेप, जब मैं ये करूंगा, आई डू, यू सी, तुम देखोगे कि मैं कैसे कर रहा हूं। लोग अगर सवाल करते हैं तो तुम देखोगे कि मैं उसका जवाब कैसे देता हूं। लोग काउंटर क्वेश्चन करते हैं तो तुम देखोगे कि मैं उनका एक सही आंसर कैसे देता हूं। लोग प्रोडक्ट के बारे में पूछेंगे तो मुझे इस चीज का अनुभव है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली इस प्रोडक्ट को यूज किया है, तो मैं अपना अनुभव शेयर करूंगा और तुम देखोगे। मैं मीटिंग लगाऊंगा, तुम देखोगे, मैं फॉलोअप लगाऊंगा, तुम देखोगे। पहले आई डू, क्या प्लान, फॉलोअप, मीटिंग, प्रोडक्ट नॉलेज, मैं लोगों को बताऊंगा, शेयर करूंगा, एंड तुम देखोगे। और मेरा मकसद तुम्हारे लिए एंट्री निकालना नहीं है, मेरा मकसद है एंट्री आए ना आए, बट जब मैं प्लान करूं, मैं मीटिंग लगाऊं, मैं फॉलोअप लगाऊं, जब मैं अपना अनुभव शेयर करूं, तो तुम्हें उस बात का पता चल जाए कि ये काम करना कैसे है। जी सर। मैं वो ज्ञान तुम्हारे अंदर फिट कर देना चाहता हूं जो मेरे अंदर है। इट्स कॉल्ड डुप्लीकेशन। तीसरा स्टेप है यू डू आई सी। तुम्हें इसलिए देखना है, मुझे इसलिए करना है, क्योंकि तुम्हें डुप्लीकेट करने के लिए पहले मुझे करके दिखाना पड़ेगा प्रैक्टिकली। आई विल नॉट मोटिवेट यू विद द माउथ, आई विल इंस्पायर यू विद माई वर्क। मैं तुम्हें अपने काम से प्रेरित करूंगा, मैं सिर्फ आपको मोटिवेशन या बातें करके मोटिवेट नहीं करूंगा। रियल मायने में डुप्लीकेशन यही है। जिसने प्रैक्टिकल फील्ड में काम किया है उसको पता है कि किस तरह से काम होता है, कितनी नो सुनने के बाद हाँ होती है, कितनी दौड़ लगाने के बाद कितने रिजल्ट मिलते हैं। तो इसलिए थर्ड स्टेप है यू डू आई सी। तीसरा काम है मोमेंटम क्रिएट करने का, कि एक दिन आएगा, तुम्हें इसलिए सीखना है क्योंकि एक दिन तुम करोगे और मैं देखूंगा कि तुम कैसे कर रहे हो, क्या तुम मेरी कॉपी बन गए कि नहीं। और चौथा स्टेप है यू डू अलोन, क्योंकि मेरी और भी टीम है, मैं हर समय 24 घंटे तेरे प्लान नहीं कर सकता, तेरी मीटिंगें नहीं लगा सकता, तेरे लिए फॉलोअप नहीं लगा सकता। मेरी और भी टीम है, मेरी और भी रिक्वायरमेंट है, मेरी और भी सब जगह पे डिमांड है। तो उस समय आपको अकेले फील्ड में काम करना होगा, प्रैक्टिकल करना होगा, एक्सपीरियंस लेना होगा। और पांचवा है यू डू अदर सी, और जब तुम करोगे तो तुम्हारी टीम देखेगी, लोग देखेंगे, और मोमेंटम तुम्हारे हाथ में है कि तुम कितना बड़ा मोमेंटम अपने आप को डुप्लीकेट करके बना सकते हो। दोस्त, अक्सर होता क्या है कि अक्सर होता क्या है, एक नेटवर्कर किसी को ज्वाइन करता है और अपॉर्चुनिटी सेल करता है। मैंने जैसे बताया था कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आज नेटवर्किंग नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी वो हवाई जहाज की यात्रा कर रहे हैं। मतलब वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम धंधा, छोटा मोटा व्यापार जैसे कैसे वो कर रहे हैं। कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई ऑनलाइन पे अपने प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई शेयर बाजार में ट्रेडिंग कर रहा है। मतलब कुछ ना कुछ हर व्यक्ति कर रहा है, और जो कुछ कर रहा है और उसको हम ही मतलब वो देने जा रहे हैं जो ऑलरेडी उसके पास है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कोई फ्री तो बैठा नहीं है। तो जब हम प्लान करेंगे तो अक्सर होता क्या है कि प्लान करने के बाद दरवाजा हमारे सीधा मुंह पे बजता है, वो कहता है यार मैं बिजी बहुत हूं। आपके पास उसको अपने बिजनेस में लाने का सबसे बेस्ट एक ही तरीका है, अपने प्रोडक्ट के फायदे दिखाओ। यस सर। और पिछली बार मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी आपको, अगर उसके बारे में जानना है तो YouTube पे 3 वीडियो डाल चुके हैं, वो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है। अक्सर नेटवर्कर फेल क्यों होता है, किसी को ज्वाइन करने के बाद कहता जा शाबाश, जो तेरे साथ मैंने किया तू मार्केट में कर दे, उसको धक्का देता है। डोंट पुश। पुश करने से पहले उसको अपनी ओर आपको पुल करना होगा।